हरियाणा में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव के लिए 5 गारंटियां लॉन्च की है। वहीं बीजेपी भी काफी ज्यादा एक्टिव है और कांग्रेस के हौसले भी बुलंद है। दरअसल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हरियाणा दौरे पर कल थी। इस दौरान उन्होंने हरियाणा वाले को आम आदमी पार्टी की 5 गारंटी पेश की है। पहली गारंटी, मुफ्त और 24 घंटे बिजली। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली और पंजाब की तरह पुराने घरेलू सारे बकाया बिल माफ किए जाएंगे, पावर कट बंद होंगे, दिल्ली और पंजाब की तरह 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया जाएगा हरियाणा में। दूसरी गारंटी, सबका अच्छा और फ्री इलाज। दिल्ली और पंजाब की तरह हर गांव और शहरों के हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएगी आम आदमी पार्टी। सभी सरकारी अस्पतालों का कायाकल्प किया जाएगा और नए सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे, ऐसा आम आदमी पार्टी ने वादा किया है। हर हरियाणवी का मुफ्त इलाज होगा, चाहे बीमारी छोटी हो या बड़ी। सभी टेस्ट, दवाइयां, ऑपरेशन और इलाज सब फ्री होगा। इसमें लोगों के काफ़ी पैसे बचेंगे और महंगाई से काफ़ी राहत मिलेगी। तीसरी जो वो गारंटी है आम आदमी पार्टी की, वो है अच्छी और बेहतरीन और फ्री शिक्षा दिल्ली और पंजाब की तरह दी जाएगी और शिक्षा माफिया को खात्मा किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सरकारी स्कूलों को इतने अच्छे बनाएंगे कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में भर्ती करवाओगे। प्राइवेट स्कूल की गुंडागर्दी भी बंद होगी। प्राइवेट स्कूलों को नाजायज फीस बढ़ाने से रोका जाएगा। चौथी गारंटी, सभी माताओं बहनों को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि हर महीने 1000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे ताकि वो किसी पर निर्भर नहीं रह सके, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। पांचवी गारंटी, हर युवा को रोजगार। हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार का इंतजाम करेगी आम आदमी पार्टी। पंजाब में मात्र 2 साल में 45,000 सरकारी नौकरियां और 3 लाख से ज्यादा लोगों के प्राइवेट रोजगार मिले हैं। दिल्ली में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां और 12 लाख से ज्यादा लोगों को प्राइवेट रोजगार का इंतजाम किया गया है। तो ऐसे में जो है ये आम आदमी पार्टी हरियाणा के लिए भी इसी तरह का वादा कर रही है। वहीं लोकसभा चुनाव में हरियाणा की आधी सीटें हार जाने वाली भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कमर कस रही है। हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शायद यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले एक पखवाड़े में राज्य के 2 दौरे कर चुके हैं। अपने दोनों ही दौरों में उन्होंने राज्य के पिछड़े समुदाय के लिए तमाम घोषणाएं की है। 29 जून की पंचकुला यात्रा के दौरान शाह ने घोषणा की थी कि वो नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि अगर बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतती है तो प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी ही बनेंगे। अब सवाल यह है कि क्या जाटों को दरकिनार करके हरियाणा में एक बार फिर वापसी करने का बीजेपी का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा या नहीं। ऐसा माना जाता है कि एंटी जाट सेंटीमेंट पैदा करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। एक ब्राह्मण मोहन लाल बड़ौली को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाकर बीजेपी पार्टी ने संकेत दिया है कि बीजेपी एंटी जाट सेंटीमेंट पैदा करके हरियाणा का चुनाव जीतना चाहती है। दरअसल राजनीतिक प्रेक्षकों को उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से बना दिया है तो प्रदेश अध्यक्ष पर जरूर किसी जाट की नियुक्ति होगी, पर बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। 8 से 10% ब्राह्मणों को 22 से 25% जाट मतदाताओं से ज्यादा तरजीह देने का मतलब था पार्टी पूरी तरह से दूसरा गेम खेल रही है। मतलब 8% जो आबादी है उसको ज्यादा तरजीह दे रही है बीजेपी बनिस्बत 22% वालों के। हरियाणा में लगातार करीब 10 वर्षों से गैर जाट सीएम है। यही नहीं, केंद्र से बनी नई सरकार में भी जाटों का ध्यान नहीं रखा गया है। मंत्रिमंडल में भी हरियाणा से जिन 3 लोगों को मंत्री बनाया गया है उसमें एक भी जाट नहीं है। मनोहर लाल खट्टर, कृष्णपाल सिंह जो गुज्जर हैं, राव इंद्रजीत अहीर जाति से आते हैं, जबकि इससे पहले हमेशा जाटों का प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। महिला पहलवानों के आंदोलन, किसान आंदोलन के चलते जाट समुदाय के बीच बीजेपी का ग्राफ काफी नीचे गया है। इसी का नतीजा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई ऐसी खबरें सामने आई कि बीजेपी नेताओं को जाट बहुल गांवों में घुसने भी नहीं दिया गया। जाहिर है ऐसे समय में उम्मीद की जा रही थी कि सरकार जाटों को मनाने के लिए उनका विशेष ध्यान रखेगी, पर बीजेपी ने किया इसका ठीक उल्टा। माना यह जा रहा है कि बीजेपी की रणनीति है कि हरियाणा में जाटों को छोड़कर सबको इकट्ठा कर लिया जाए। ऐसा क्यों? दरअसल समझाते हैं ये भी। हरियाणा में जाटों से सभी जातियां प्रतिस्पर्धा रखती हैं।
पंजाबी, पिछड़ा वर्ग, ब्राह्मण, बनिया को मिलाकर बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सत्ता में आने का सपना देख रही है। अब सवाल वही है कि क्या एंटी जाट वोटों से काम बन जाएगा बीजेपी का? इसमें बड़ा खेल है दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में लगभग 30% आबादी ओबीसी समुदाय की है। इसके बाद दूसरे नंबर पर लगभग 25% करीब जाट और लगभग 20% अनुसूचित जाति यानी कि एससी हैं। लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने का लक्ष्य रखते हुए बीजेपी ने ओबीसी को रियायतें प्रदान करने की झड़ी तक लगा दी है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि जाट वोट आपस में बंट जाएगी। पॉइंट ये है, भाजपा ने मार्च में दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया। बीजेपी नेताओं का अनुमान है कि जाट वोट भूपिंदर हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस और अभय चौटाला के नेतृत्व वाले इंडियन नेशनल लोक दल के बीच विभाजित हो जाएगी। भाजपा नेताओं का मानना है कि अन्य समुदायों को एकजुट करना ज्यादा बेहतर रणनीति है। बीजेपी के लिए अन्य सभी समुदायों को एकजुट करना राजनीतिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए बीजेपी को कुल वोटों का सिर्फ 38 से 40% वोट चाहिए, जो ओबीसी, ब्राह्मण, पंजाबी और बनिया मिलकर ज्यादा ही होते हैं। लेकिन पर आसान भी नहीं है ये इतना। बीजेपी की राह इतनी भी आसान नहीं है। 40 सीटों पर जाट वोटर्स प्रभावी हैं। हरियाणा में ऐसा माना जाता है कि जाटों की आबादी 25% के करीब है। इसके साथ ही राजनीतिक रूप से जागरूक होने के चलते वो अन्य जातियों पर भारी भी पड़ते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि हरियाणा में जाटों को साध कर ही कोई पार्टी सरकार बना सकती है। इसके साथ ही आंकड़े कहते हैं कि प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से 40 पर जाट वोटर्स काफी ज्यादा प्रभावी हैं। जाट किस कदर प्रदेश की राजनीति पर हावी हैं, इसकी एक मिसाल ये है कि 33 साल प्रदेश की कुर्सी जाटों के हाथ में रही है। बीजेपी से जाटों की नाराजगी की वजह यह भी रही है कि पार्टी ने प्रदेश में गैर जाट सीएम बनाया। इसके बावजूद कुछ जाट बीजेपी के साथ हमेशा रहे हैं। माना जाता है कि 2014 में जाटों का 74% वोट बीजेपी को मिला था। 2019 में भी करीब 50% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया। अब मामला दूसरा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी लगातार जाटों को इग्नोर कर रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने ओबीसी क्रीमी लेयर की वार्षिक आय की जो सीमा है वो 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए तक कर दी है और पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण भी बढ़ा दिया है। वहीं कांग्रेस भी अपना पूरा दम लगा रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस को डायरेक्ट 5 सीटें आ गई, यानी कि पिछले बार 10 में से 10 बीजेपी के पास थी, उसमें से 5 पर डायरेक्ट कांग्रेस आ गई। ऐसे में कांग्रेस का जो है वो मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और उसे लग रहा है कि वो एक तरफा जीत सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी बीच में है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच टकराव होता है तो बीजेपी को इसका सीधा फायदा हो सकता है और तीसरी बार यानी कि हैट्रिक बीजेपी लगा सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।